हेलो एवरीवन। आज की इस क्लास में मैं आप सभी को एसएससी सीएचएसएल के लिए मैथ का प्रीवियस ईयर पेपर का क्वेश्चन से लेकर आई हूँ। आज है प्रीवियस ईयर पेपर का डे नंबर 15। स्टार्ट करती हूँ इस क्लास को। पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन दे रखा है किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 20%, 40% और 75% की तीन क्रमागत छूट के बराबर एकल, यहाँ रहेगा एकल छूट का प्रतिशत क्या है। ये क्वेश्चन CHSL 25/5/2022 को सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। तो जैसे कि ये है 20%, यहाँ 20% का छूट हो रहा है। 20% इसका फ्रैक्शन वैल्यू छूट दिया जा रहा है। इसका फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 आ रहा है। 1/5 आ रहा है तो ये हो जाएगा मार्केट प्राइस पे हमेशा MP पे डिस्काउंट दिया जाता है और मार्केट प्राइस पे 1 का डिस्काउंट दिया जाएगा। क्या है? 1 का डिस्काउंट दिया जाएगा। तो यहाँ से मार्केट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो मिल जाएगा। मार्केट प्राइस का 5, तो इस पे 1 का छूट देने के बाद बचेगा जो 4, 1 रेशियो हट जाएगा यानी कम हो जाएगा, घटेगा तो 4 रेशियो बचेगा जो कि सेलिंग प्राइस का हो जाएगा। फिर यहाँ पर है 40%। अब 40% इसका फ्रैक्शन वैल्यू 40/100 करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 2/5। तो ये मार्केट प्राइस का होगा और इस 5 पे 2 रेशियो का डिस्काउंट दिया जाएगा। तो ये हो जाएगा 5 पहले मार्केट प्राइस और उस पर 2 का छूट दिया जाएगा। तो 5 से ये हो जाएगा 3, क्योंकि 2 घट जाएगा टोटल में से, मार्केट प्राइस में से। अब जैसे कि 75% है, इसका भी फ्रैक्शन निकाल लेती हूँ। तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू 75/100 करूँगी तो 3 आ जाएगा 4। क्या आएगा? 3/4। अब ये जो 3/4 आया है, 4 जो कि वही मार्केट प्राइस का है, डिस्काउंट का बात की जा रही है तो, और 3 रेशियो ये डिस्काउंट का है। इस 4 पे 3 रेशियो का छूट देने के बाद सेलिंग प्राइस का रेशियो हो जाएगा 1। 4 मार्केट प्राइस का है और इस पे 3 का छूट दिया जाएगा तो 1 आ जाएगा सेलिंग प्राइस का। अब जो कट रहा है उसको काट लेते हैं। 4 से 4 क्रॉस में कट जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 25 और यहाँ से 3 एकम 3, यहाँ से क्या आएगा? 3 एकम 3। तो ये मार्केट प्राइस में से सेलिंग प्राइस को घटाएंगे तो यहाँ से क्या मिल जाएगा? डिस्काउंट। तो यदि 25 में से 3 को माइनस करेंगे तो 22 का डिस्काउंट आएगा। और जो भी डिस्काउंट आता है, ध्यान रखिएगा, हमेशा मार्केट प्राइस के सापेक्ष में आता है। ये है डिस्काउंट का, और हमेशा मार्केट प्राइस है 25, इसी के रेस्पेक्ट में आता है। 25 रेशियो के रेस्पेक्ट में गुना हो जाएगा, सापेक्ष में गुना हो जाएगा। 100 का 25 चौका 100, 4 बार में चला जाएगा। 22 इंटू यदि 4 करूँगी तो ये हो जाएगा 88%। 88% ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कलम को 15% लाभ पर 28.75 रुपये में बेचा गया। यदि इसे 25.75 रुपये में बेचा जाता तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। ये क्वेश्चन CHSL 21/5/2022 को फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। तो सबसे पहले ये 5% का यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है, 5% का प्रॉफिट हो रहा है, सॉरी 15% का फ्रैक्शन होता है, यानी 15% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, 15/100 करेंगे, 3 आ जाएगा 20। 5 से चला जाएगा, 3 बचे 15 और 20 बचे 100, 3/20 आएगा। ये कॉस्ट प्राइस का होता है और इस पे कॉस्ट प्राइस पे 3 रेशियो का लॉस हो जाएगा। जब 3 रेशियो का लॉस हो जाएगा तो यहाँ से कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस दोनों का वैल्यू मिल जाएगा। कॉस्ट प्राइस तो पता ही है 20 है और 20 पे 3 रेशियो का लॉस होने के कारण 17 हो जाएगा। सॉरी, प्रॉफिट हो रहा है यहाँ पर तो 23 हो जाएगा। यहाँ पर सेलिंग प्राइस जो कि 23 रहेगा, क्योंकि प्रॉफिट हो रहा है, माफ़ करिएगा, यहाँ पर क्या हो रहा है? प्रॉफिट कहा भी गया है, तो प्रॉफिट है तो यहाँ से 20 से 23 हो जाएगा। अब ये जो कहा गया है 28.75, तो इस 23 को, ये 23 रेशियो है, इसको ओरिजिनल विक्रय मूल्य के बराबर कर लेंगे। ओरिजिनल है 28.75, इस रेशियो को 28.75 रुपये के बराबर कर लेते हैं। यदि 23 से काटूंगी तो 23 से कम 23 एक बार में जाएगा, उसके बाद फिर ये चला जाएगा 23 दूनी 46, 2 बार में चला जाएगा। उसके बाद
5 बार में चला जाएगा। 23 बचे 115 हो जाएगा। अब ये जो 1 रेशियो का वैल्यू आया है, 1 रेशियो 23 बराबर करने पर ये 1 रेशियो का वैल्यू 125 आ गया। जब 125 आ गया है तो निकालना क्या है, आप 25.75 रुपये में बेचा जाए तो लाभ प्रतिशत निकालनी है। तो इस 20 में 125 का मल्टीप्लाई कर लेंगे, यानी 20 रेशियो, 1 रेशियो का मान 125 है तो 20 रेशियो इंटू 125 करेंगे, 20 इंटू 125 करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 0, 5 दूनी 10, 12 दूनी 24 और 1 ये हो जाएगा 25, 2500 आ जाएगा। अब ये जो 2500 आया है, जैसे कि कॉस्ट प्राइस से मल्टीप्लाई किए थे तो 2500 ये न्यू कॉस्ट प्राइस है। क्या है? न्यू कॉस्ट प्राइस है, न्यू क्रय मूल्य। और यहाँ पर अब इससे कंपेयर करना है तो यानी अब नया वाला न्यू कॉस्ट प्राइस जो कि है 2500, इस 2500 में से जो ये सेलिंग प्राइस है, सेलिंग प्राइस 25.75, इसको घटाएंगे तो साफ साफ दिख रहा है यहाँ पर 0.25 का डिफरेंस आ जाए, सॉरी 0.75 का डिफरेंस आएगा। और जो भी प्रॉफिट आता है हमेशा कॉस्ट प्राइस के रिस्पेक्ट में आता है, और कॉस्ट प्राइस 2500 है। क्या है? 2500 है, इसके सापेक्ष में आएगा। तो यहाँ से जब 2 अंक छोड़कर ये दशमलव हटाएंगे तो ये 75/25 आ गया। 75/25, इसको यदि 75/25 को सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 75/25, ये चला जाएगा 25 दिया 75, 3% इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 3% इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करती हूँ क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वस्तु 10%, 20% और 25% की 3 क्रमागत छूट पर बेची जाती है। यदि वस्तु का विक्रय मूल्य 2592 रुपये है तो वस्तु का अंकित मूल्य निकालनी है। ये फेज 9 में 4/8/2022 को 3rd शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। तो चलिए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। जैसे कि 10% है, 10% यहाँ पर छूट दिया जा रहा है तो 10% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 होगा। और ये 10 जो कि मार्केट प्राइस का है और मार्केट प्राइस पे एक रेशियो का डिस्काउंट दिया जा रहा है। तो यहाँ से मार्केट प्राइस की बात कर लेते हैं और सेलिंग प्राइस। मार्केट प्राइस यदि 10 है तो 10 रेशियो पर 1 रेशियो का छूट देने के बाद सेलिंग प्राइस बच जाएगा 9। अब 20% इसका फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 आएगा। और ये जो 5 आया है वही मार्केट प्राइस का 5 है और उस पर 1 का डिस्काउंट दिया जाएगा तो 5 से ये 1 का डिस्काउंट देने के बाद 4 हो जाएगा। फिर 25% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/4 आ जाएगा। और 4 से 4 मार्केट प्राइस है, 4 से 1 रेशियो का 4 पे 1 रेशियो का डिस्काउंट देने के बाद बचेगा यहाँ पर 3 बच जाएगा। अब 4 से 4 यहाँ पर भी कट जाएगा, क्रॉस में काट लिया जाएगा। और इनको मल्टीप्लाई करने पर 10 × 5 यहाँ से आ जाएगा मार्केट प्राइस का 50, 3 × 9 यहाँ से आ जाएगा 27, सेलिंग प्राइस 27 आ जाएगा। अब ये जो सेलिंग प्राइस 27 आ गया है, मार्केट प्राइस और सेलिंग प्राइस, मार्केट प्राइस यदि 50 है और सेलिंग प्राइस 27 है और दे रखा है क्वेश्चन में विक्रय मूल्य, तो ये जो रेशियो है इसको ओरिजिनल विक्रय मूल्य के बराबर करना होगा। विक्रय मूल्य का जो रेशियो है 27 रेशियो, इसको ओरिजिनल के बराबर करना होगा जो कि 2592 है। तो 27 से यदि इसको काट रही हूँ तो 27×9 243 हो जाएगा, राइट। 27×9 243 हो जाएगा। फिर इसको ले जाऊंगी मैं 6 बार में, 27×6 162, क्योंकि 162 बच रहा था, 6 बार में चला जाएगा। तो ये हो जाएगा 1 रेशियो का वैल्यू 96 आ गया। जब 1 रेशियो का वैल्यू 96 आ गया है तो इसका अंकित मूल्य पूछा गया है और अंकित मूल्य ये 50 है। इसमें 96 × 50 कर देंगे, 50 × यदि 96 कर देंगे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 0, 6 बचे 30,
और 9 बचे 45 और 2 48, यानी 4800 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ये तो हो गया रेशियो मेथड। अब चलिए एक और मेथड बता दे रही हूँ। तो जैसा कि x मान लूँगी, वस्तु अंकित मूल्य को x मान लूँगी, तो x का फिर ये है 10% का छूट, तो 9 बटा हो जाएगा 10, फिर 20% का छूट, तो यहाँ से हो जाएगा 4/5, यहाँ 9/5 रहेगा, 10 रहेगा 4/5, उसके बाद 25% का छूट 3/4 आ जाएगा। अगर इसको बराबर करना होगा हमें, थोड़ा सा मैं इसे दोनों में से कोई एक ट्राई कर सकते हैं। ये हो गया रेशियो मेथड, ये है रेशियो मेथड। अब जैसे कि विक्रय मूल्य 2592 है, तो इसको 2592 के बराबर कर लेती हूँ। 4 से 4 चला जाएगा, फिर 4 से 4 चला जाएगा, और इसको काट लेती हूँ 9 से। 9 से यदि काटूंगी तो 9 दूनी 18 दो बार में चला जाएगा, फिर ये 8 बार में चला जाएगा, और फिर 8 बार में, फिर 3 से काट रही हूँ, 9 3 27 और 3 6 18, 76 आ जाएगा। 3 से काटने पर सॉरी यहाँ पर रहेगा 76 नहीं 96, 9 3 27, 96 आ जाएगा, 96 आ जाएगा। अब ये जो 96 आया है, 96 आ गया, उसके बाद x का मान निकालने के लिए 96 इंटू 5 इंटू 10 कर लेंगे, तो यहाँ से आ जाएगा 50, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर वही इसका राइट आंसर हो जाएगा 4800। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। दोनों में से किसी एक मेथड को चूज कर सकते हैं। चलती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि क्वेश्चन दे रखा है, यदि a-3 का होल स्क्वायर बराबर दे रखा है b-3 का स्क्वायर प्लस c-9 का स्क्वायर इक्वल टू 0 के बराबर है, तो निकालना है क्या, a प्लस बी प्लस √a प्लस बी प्लस सी का मान निकालना है। ये क्वेश्चन भी CHSL में पूछा गया क्वेश्चन है। तो जब 0 के बराबर है, तो क्यों ना मैं अलग अलग इंडिविजुअली a और b का, a b c तीनों का वैल्यू निकाल देती हूँ। तो जैसे कि a प्लस बी बराबर 0 है, तो a बराबर आ जाएगा 3। a बराबर, क्योंकि ये निगेटिव में है, a-3, तो यहाँ से पॉजिटिव में आ जाएगा। फिर b का यदि निकाल रही हूँ, b है b-4 है, इसको यदि 0 के बराबर कर लूँगी तो b का माना जाएगा यहाँ से 4, c को c-9, इसको 0 के बराबर कर लूँगी तो c बराबर आ जाएगा 9। अब कुछ नहीं करना है, जैसे कि a बराबर है 3, b बराबर है 4, c बराबर है 9, इन्हीं का वैल्यू पुट करना है। तो यहाँ 3 रखेंगे प्लस डायरेक्टली इनका वैल्यू पुट कर देना है। तो यहाँ से 3 रखेंगे, 4 रखेंगे, उसके बाद 9 रखेंगे, इसको रूट के अंदर ले लेते हैं। तो यहाँ से 4 और 7, 3 और 4 7, 7 और 3 ये हो जाएगा 10, 10 और 6 16, √16, तो रूट से बाहर आएगा 16, तो ये हो जाएगा 4, पॉजिटिव में आएगा। इसका आंसर ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि आयत की लंबाई 12% बढ़ा दी जाती है और चौड़ाई 8% कम कर दी जाती है, तो क्षेत्रफल पर शुद्ध प्रभाव इस प्रकार पड़ेगा। ये क्वेश्चन CHSL 18/3/2022 को मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। तो जैसे कि लेंथ 12 को बढ़ाया जाता है और विड्थ चौड़ाई को 8% कम किया जा रहा है, यहाँ पर कम किया जा रहा है और यहाँ पर बढ़ाया जा रहा है। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं लगा रही हूँ सक्सेसिव लगा दूंगी, तो यानी एरिया हमें निकालनी है। एरिया निकालने के लिए क्या करूँगी, a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन ये वाला मेथड लगाने वाली हूँ, अपॉन 100 होता है। तो चलिए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। जैसे कि ये है 12, छूट दिया जा रहा है, यहाँ पर कम किया जा रहा है, तो 12 - 18 प्लस हो जाएगा 12, 8 होगा, माफ़ करिएगा 8 होगा, माइनस का यहाँ पर 8 और बटा में फिर यहाँ पर 100 हो जाएगा। इन दोनों का डिफरेंस यदि ले रही हूँ तो यहाँ से आ रहा है 4, राइट।
और 12 इंटू 8 यहाँ से आएगा 96 आएगा, लेकिन बटा में 100 है, 100 है तो 2 अंक बटा में 2 जीरो है, 2 अंक छोड़कर पॉइंट लग जाएगा, यानी ये पॉइंट 96 रह जाएगा। तो 4 प्लस ये 0.96, इनको यदि ऐड कर रही हूँ तो यहाँ से आएगा, यहाँ पर ऐड नहीं करना होगा, घटाना होगा। यहाँ पर क्या करना होगा, इनको घटाना होगा 0.96, इनको क्या करना होगा, घटाना होगा। यदि मैं घटाऊंगी तो ये हो जाएगा ये प्लस में अब आंसर आएगा, और यहाँ 96 है, 100 मान लेती हूँ, 100 में से 96 जाएगा तो वह जाएगा यहाँ पर 0.4 आएगा, राइट। अब यहाँ पर बचेगा 3, तो 3.04 ऑप्शन बढ़ेगा, 3.04 ऑप्शन हो जाएगा, ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, इंक्रीज होगा 3.4%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याओं का महत्तम समपवर्तक और लघुत्तम समपवर्तक यहाँ दे रखा है, क्रमशः 37 और 444 है, 444 है। यदि पहली संख्या 111 है तो दूसरी संख्या निकालनी है। ये SSC MTS अगस्त 2019 को आफ्टरनून शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। तो आप सभी को पता होगा, इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए जब भी LCM और HCF का वैल्यू दे रखा हो और दोनों में से किसी एक संख्या का मान दे रखा हो तो LCM प्लस किया जाता है HCF बराबर किया जाता है पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। ये कंसेप्ट लगता है, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो 444 है LCM, HCF है 37 बराबर पहली संख्या है 111 और दूसरी संख्या हमें नहीं पता है तो निकालनी है, दूसरी संख्या को निकालनी है। 111 से 111 से 444, ये 4 बार में चला जाएगा। 37 इंटू यदि 4 कर रही हूँ तो यहाँ से आ जाएगा 7 चौक 28, 4 तिया 12 और 2 14, 148। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चक्रीय चतुर्भुज ABCD इस प्रकार है कि AB वृत्त का व्यास है और कोण ADC बराबर 145 डिग्री है, तो कोण BAC का माप निकालना है। ये क्वेश्चन CGN में पूछा गया क्वेश्चन है 2022 एग्जाम में। तो ये क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट ही है, जो भी क्वेश्चंस लाई हूँ सभी क्वेश्चंस SSC एग्जाम में पूछे गए ही क्वेश्चंस हैं। चलिए, अब जैसे कि कहा गया है AB वृत्त का व्यास है, डायामीटर है, तो AB एक डायामीटर है, राइट। अब कहा गया है A कोण ADC 45 है, कोण ADC 45 है, तो यहाँ पर DC एक जीवा बना लेती हूँ, यहाँ पर DC, फिर ADC निकालनी है, इसको ऐसे मिला दूंगी और यहाँ से ये हो जाएगा। सबसे पहले इनका नामकरण कर देती हूँ AB जो कि व्यास है, फिर कहा गया है ये DC जो कि एक जीवा मान ली, फिर ये हो जाएगा 90 डिग्री का, यहाँ पर बन जाएगा। जब मैं इस लाइन को यहाँ पर मिला देती हूँ तो ये बन जाएगा 90 डिग्री का, 90 डिग्री का बन जाएगा। और जैसे कि कहा गया है कोण ADC 45 है, यानी ये टोटल यदि 45 है, राइट, तो ये हो गया 90, तो ये वाला कोण हो जाएगा, ये कोण हो जाएगा 55, क्योंकि दोनों को मिलाकर बनाना था 45, ध्यान रखिए 145 बनाना था, 145 बनाना था। तो फिर ये यहाँ से एक चाप खींच लेती हूँ जो कि AB, एक चाप BC खींच लेती हूँ, जो BC हो जाएगा, BC एक चाप, फिर कहा गया है यहाँ पर BC चाप द्वारा परिधि पर यदि ये कोण 55 है, यदि ये कोण 55 है तो ये कोण निकालना है, यानी कोण BAC का माप निकालना है।
यानी इस कोण का वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो आप सभी को पता होगा सेम चाप द्वारा परिधि पर सेम साइड बना हुआ कोण इक्वल होता है, तो ये कोण भी 55 ही हो जाएगा। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। यदि नहीं समझ में आए तो फिर से मैं ड्रॉ करके बता दे रही हूँ। तो जैसा कि ये है एक वृत्त, ध्यान रखिएगा। अब ये जो वृत्त है इस पे एक डायमीटर खींचा गया है, व्यास है ए बी व्यास से थोड़ा सा फिगर में थोड़ा सा ये कोण दे रखा है। फिर ये हो जाएगा ए बी व्यास है, डी सी जो कि जीवा है। और कोण ए डी सी 45 है, यानी ये कोण 45 है। इसको मिला दे रही हूँ और इसको इस साइड ऐसे मिला दूंगी, तो यानी ये कोण बन जाएगा, ये 90 बन रहा था, 90। अब जब 90 बन रहा था और डी कोण डी 45 है, यानी ये पूरा 145 है, तो ये हो जाएगा 55। ये जब 55 आ जाएगा तो सेम चाप द्वारा परिधि पर ही तो बन रहा है ये कोण, थोड़ा सा मैं बड़ा बना ली हूँ। तो परिधि पर ही तो बन रहा है, सेम साइड बना हुआ कोण परिधि पर इक्वल होता है, तो यहाँ ये कोण हो जाएगा। यदि इसको इस साइड से मिला दे रही हूँ तो ये कोण हो जाएगा 55। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वृत्त में 10 सेंटीमीटर लंबी जीवा वृत्त के केंद्र से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। वृत्त के व्यास की लंबाई सेंटीमीटर में ज्ञात करनी है। ये भी सीजीएल एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो ये हो गया एक वृत्त से 10 सेंटीमीटर लंबी जीवा है, वृत्त से 10 सेंटीमीटर लंबी जीवा है, तो ये हो जाएगा एक जीवा, जो कि वृत्त से थोड़ा सा और नीचे बना देती हूँ। ये हो गया एक जीवा और ये केंद्र हो गया, केंद्र से 12 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित है और ये केंद्र मान लेती हूँ। तो यानी ये टोटल है 10। तो जब केंद्र से एक परपेंडिकुलर डाला जाता है तो ये दोनों जीवा को 2 बराबर भागों में बांट देती है, तो यानी 5 और 5 हो जाएगा। और इसकी लंबाई दे रखी है 12 सेंटीमीटर, ये केंद्र हो गया, वो केंद्र से ये 12 सेंटीमीटर है, तो ट्रिपलेट से बन जाएगा। यानी पाइथागोरस लगाकर ये लंब है, तो 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा होती है उसको कर्ण कहा जाता है, और ट्रिपलेट से 5 12 13 हो जाएगा, बड़ी साइड होती है 13। अब ये 13 हो जाएगा। फिर पूछा गया है वृत्त के व्यास की लंबाई ज्ञात करनी है सेंटीमीटर में, तो यानी परिधि से, ध्यान रखिएगा, ये परिधि से केंद्र तक की दूरी को कहा जाता है रेडियस। क्या कहा जाता है? रेडियस, जिसको कहा जाता है त्रिज्या, जिसको त्रिज्या कहा जाता है। और ये दोनों साइड को मिला दिया जाता है तो व्यास बन जाता है। तो जब ये 13 है तो ये हिस्सा भी तो 13 ही होगा, और इन्हीं दोनों का योग हो जाएगा, इन्हीं दोनों का योग जो कि हो जाएगा 26, जो कि डायमीटर 26 आ जाएगा, जिसको कहा जाएगा व्यास। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याओं का महत्तम समपवर्तक 21 है और उनका लघुत्तम समपवर्तक महत्तम समपवर्तक का 221 गुना है। यदि उनमें से एक संख्या 200 से 300 के बीच आती है तो दूसरी संख्या क्या है? ये सीजीएल टियर 2 में 12 सितंबर 2019 को पूछा गया क्वेश्चन है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे कि एचसीएफ की बात करें 21 दे रखा है, फिर कहा गया है एचसीएफ, फिर कहा गया है एलसीएम। एचसीएफ महत्तम समवर्तक का 221 गुना है, तो एलसीएम है महत्तम समपवर्तक का, तो यानी 21 एचसीएफ है, इसका दे रखा है 221 है, एचसीएफ का 221 गुना है। ध्यान रखिएगा, ये है एचसीएफ 21 है और इसका 221 गुना। अब ये जो एचसीएफ आया है ये तो एचसीएफ है ही, इसका फैक्टर कर दूंगी, तो यहाँ पर को प्राइम पेयर बनेगा। इसका 221 का यदि फैक्टर कर रही हूँ तो क्या बनेगा? को प्राइम पेयर, जो कि 13 और 17 का मल्टीपल प्रोडक्ट बन जाएगा, 13 और 17 का प्रोडक्ट। तो आप सभी को पता होगा, कभी भी
एक संख्या, ध्यान रखिएगा, एक संख्या अनुपात और HCF से मिलकर बनता है। क्या बनता है? अनुपात। अनुपात को A मान लेती हूँ और HCF से मिलकर बनता है, वही संख्या कहलाता है। क्या कहलाता है? वही संख्या के बराबर होता है। तो जैसे कि संख्या बनाने के लिए ये तो हो गया अनुपात A हो गया और ये दूसरा अनुपात B। अब हमें संख्या बनानी है। जब संख्या बनानी है तो पहली संख्या बराबर हो जाएगा LCM, पहली संख्या निकालने के लिए HCF और अनुपात। पहला अनुपात है HCF है 21 और पहला अनुपात है 13। तो 21 और 13 इन दोनों का मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो 21 तियाँ 63 और 21 और 6 हो जाएगा यहाँ पर 27, यानी 273 आएगा, राइट। 273 आ जाएगा। फिर दूसरी संख्या यदि बनानी है तो दूसरी संख्या बनाने के लिए HCF और दूसरी संख्या जो कि है B, दूसरी संख्या का अनुपात लेना है। दूसरी संख्या है 17, तो 21 और 17 इन दोनों का मल्टीपल आ जाएगा 357, राइट। अब ध्यान रखिएगा, कहा गया है उनमें से एक संख्या 200 और 300 के बीच होनी चाहिए। तो ये 200 के बीच है और 300 के बीच है, तो ये सेटिस्फाई हो रहा है क्वेश्चन से। और फिर कहा गया दूसरी संख्या क्या है, तो दूसरी संख्या जैसे कि 357 है, तो इनका क्यों ना मैं योग कर दूंगी, क्योंकि ऑप्शन में ये तो 14 दे रखा है, 17, 18, 15, तो इनका योग करूंगी। क्या योग ऑप्शन में से कोई हो रहा है, तो 7 और 5 12, 12 और 3 15, तो 15 आ रहा है और 15 ऑप्शन में दे भी रखा है, तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है ABC एक साथ कार्य करते हुए एक कार्य को 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं। हालांकि C ने केवल पहले 3 दिन के लिए काम किया जब 37% कार्य किया था। साथ ही A द्वारा 5 दिनों में किया गया कार्य B द्वारा 4 दिनों में किया गया कार्य के बराबर है। दिए गए कार्य A अकेले कितने दिन में पूरा कर लेगा। तो जैसे कि A यहाँ पर C कर रहा है, यहाँ C कर रहा है और साथ में A प्लस B का ले लेते हैं। C कर रहा है 3 दिन में 37% कार्य। कितना प्रतिशत? 37% कार्य कर रहा है C, यदि वो भी 3 दिन में 3 डेज में। तो C यदि 37 कर रहा है तो बचा हुआ जो 63 होगा, टोटल में से जो 63% कार्य होगा वो A और B दोनों मिलकर कर लेंगे। A और B दोनों मिलकर 63% कार्य को कर लेंगे, 63% कार्य को कर लेंगे। और टोटल दिनों की संख्या कितनी है? 10 है, राइट। टोटल दिनों की संख्या 10 है और 10 में से 3 दिन C ने अकेले कर लिया, तो बचा हुआ 7 दिन बचेगा, जो 7 दिन वो A और B दोनों मिलकर कर लेंगे। तो 7 से ये 7 डेज से ये इसको काट रही हूँ, तो यहाँ से आ रहा है 9%। अब यहाँ से आ रहा है, ध्यान रखिएगा। अब जैसे कि कहा गया है A द्वारा 5 दिनों में किया गया कार्य, तो A इंटू यहाँ पर 5 कर लेती हूँ, बराबर हो जाएगा B द्वारा 4 दिनों में किया गया कार्य के। तो यहाँ से A और B का हमें निकालना है, तो A का आ जाएगा 4 रेशियो और B का आ जाएगा 5। A का मान 4 तो B का मान आ जाएगा 5। A का मान 4 तो B का आ जाएगा 5। जैसे कि टोटल वर्क मानी हूँ, ये क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है, टोटल और इजी भी है। टोटल वर्क हमने 100 माना, 100 मानी क्योंकि 100 में से ही तो इस 37% जो कि C अकेले किया, तो बचा हुआ शेष 63% A और B दोनों ने किया। अब जैसा कि कहा गया है A की इफिशियंसी दे रखी है 4 और B की 5 है। टोटल वर्क है A का हमें निकालना है। A अकेले उस कार्य को, टोटल कार्य है 100, तो A अकेले कार्य को कितने दिन में कर लेगा। तो टोटल कार्य 100 है और A 4 से कर रहा है, तो यहाँ से आ जाएगा 4 की यूनिट से 25 चौका 100, 25 दिन में कर लेगा। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा।